गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और आज लगभग हम समापन की ओर पहुंच चुके हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के अंतिम श्लोकों तक पहुंच चुके हैं और बारी है श्लोक नंबर 31 की। और इस श्लोक को ले रही है आशु। मैं पढ़ देती हूँ। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। कुसुम जी, आप लेना चाहेंगे? आशु जी, मैं तैयार नहीं किया बिल्कुल भी। मैं एक्चुअली बाहर थी तो मेरी आवाज आ रही थी, मैं भाग के अंदर आई तो फिर स्टार्ट हो गया। कोई मैं बीच में कर लूंगी अगर समझ। ठीक है, ठीक है। इससे पिछले श्लोकों से ही परमात्मा ने ये बताना शुरू किया कि केवल ऐसे लोग जो भलाई के कामों में लगे हुए हैं उनका ही नहीं, बल्कि जो सुदुराचारों अर्थात जो दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति हैं, अर्थात जिन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं पूरी अपनी जिंदगी के अंदर, वो भी यदि ऐसा मन में निश्चय कर लेते हैं कि अब हमें परमात्मा के रास्ते पर चलना है, तो परमात्मा उनको अपनाने में और उनका हाथ पकड़ने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। एक है कि केवल जैसे धार्मिक क्रियाएं करके ही अगर कोई धर्मात्मा बनता है, लेकिन अगर धार्मिक क्रियाएं सिर्फ करते हैं हम, जैसे मंदिर जाना या फिर कुछ भी पूजा पाठ करना, तो वो सिर्फ हम अपने भोगों के लिए या फिर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही उन्हें करते हैं। लेकिन ऐसी इच्छाओं की पूर्ति पर हमें शाश्वत शांति नहीं मिलती। शाश्वत शांति मतलब जो हमेशा बनी रहने वाली शांति है, ऐसी शांति नहीं मिलती। और ऐसी शांति तो किसी भी व्यक्ति को केवल तभी प्राप्त हो सकती है जब वो मन से परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ता है। अतः यदि हम एक ऐसी शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें परमात्मा को ही ध्यान में रखकर अपनी भक्ति करनी चाहिए और हमेशा उन्हीं का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद परमात्मा ने एक शब्द कहा था, कहे कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। तो इसमें परमात्मा ने ये प्रतिज्ञा अर्जुन को करवाई कि तुम ये प्रतिज्ञा करो कि तुम ये प्रतिज्ञा करो। तो उसका अर्थ ये है कि परमात्मा कभी भी जो अपने भक्तों की बात है उसको कभी भी टूटने नहीं देते, हमेशा उस बात को वो आगे रखते हैं। परमात्मा अपने भी वचनों से बढ़कर वो भक्तों के वचनों का पालन करते हैं। इसीलिए उन्होंने अर्जुन से ये प्रतिज्ञा करवाई थी कि तुम प्रतिज्ञा कर लो, ताकि जब, वैसे तो उन्होंने ये कहा था
कि मैं धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, मैं बिल्कुल भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा, वो उसके केवल सारथी बनूंगा। लेकिन उन्होंने बोला कि यदि अर्जुन ऐसी प्रतिज्ञा करेगा तो अगर उसकी रक्षा के लिए मुझे अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना भी पड़े तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे भक्त का विनाश हो। अर्थात इस श्लोक से हमने यही सीखा है कि जो भी परमात्मा को पूर्णतः समर्पित लोग हैं, जो उनको पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा उनका हाथ हमेशा थाम के रखते हैं और कभी भी उनका विनाश नहीं होने देते। धन्यवाद। बहुत अच्छे। और कोई? सर थोड़ी सी मेरे को एक डाउट था, ये प्रतिज्ञा की जगह अगर घोषणा शब्द का इस्तेमाल करें तो थोड़ा ज्यादा उचित नहीं होगा? कि वो अर्जुन को कहते हैं तो ये घोषणा कर ले, ये मान ले कि भैया जो मेरी शरण में आ गया वो हमेशा जो है कभी मुक्ति को प्राप्त होगा ही होगा। आपको याद होगा एक शब्द जो था वहां में हम उसको हाँ उसको बदलने के लिए ना, वो आचार्य अर्जुन थे, उन्होंने प्रयास किया था कि ये गलत लिखा हुआ है, मैं और सुनाई उन्होंने थी ये कथा। उसकी जगह ददाती करने के लिए कहा था। तो भगवान के वचन है ये, उन्होंने जो कुछ भी कहा है बहुत सोच समझ के कहा है। तो ठीक है हमें सर। उनके हाँ, वचनों पे बिल्कुल भी संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत गहरे वचन हैं उनके। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, और कोई? सर जो मैं समझी हूँ कि अगर हम सारे जीवन में कोई ना कोई तो पाप करते ही हैं, कोई गलतियां करते ही हैं। अगर हम उन गलतियों को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा कभी भी शुरू नहीं होगी। बिल्कुल। और जब भी हम उन गलतियों को छोड़ेंगे और ईश्वर के साथ जुड़ना चाहेंगे और जुड़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भगवान जी ने इस श्लोक में यही कहा है कि अगर कोई अपने सारे पाप छोड़कर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसे अपना लेता हूँ, या मैं उसे अपना बना लेता हूँ, उसका हाथ नहीं छोड़ता। तो फिर हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि हमने कभी कोई गलती की है, या अगर कर ली है तो उसको भूल जाएं, तो भगवान जी की शरण में हम चले जाएं। तो भगवान जी हमेशा रक्षा करते हैं और हमेशा अपने भक्त का साथ देते हैं और भक्त का बाँह पकड़ के रखते हैं। तो पापी से पापी तर जाते हैं तो फिर हम तो क्या चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ठीक है सर। हाँ तो जी। ये सुदर्शन चक्कर वाली वो एग्जाम्पल थी ना, जब भीष्म पितामह ने युद्ध करने के कह दिया था दुर्योधन को कि मैं अपने शस्त्र उठाऊंगा, तो फिर तो हारना निश्चित था अर्जुन का। तो कृष्ण जी ने फिर सुदर्शन चक्कर उठाया और चले, तो भक्त की रक्षा की उन्होंने। तो अपने वचनों का वो पूरा पालन करते हैं, अपने वचनों पे अडिग गए भगवान जी, तो हैं ही हैं, हम ही बिखरते रहते हैं। भगवान नहीं, भगवान अपने भक्तों के वचन को रखते भक्तों हैं। के, हाँ जी, यस बिल्कुल, हाँ, भक्तों के। जब भीष्म पितामह ने कहा था कि केशव, तेरा अस्त्र तो मैं आपसे उठवा दूंगा। उठवा दूंगा, हाँ जी। यस, हाँ जी, हाँ जी, है ना? और बिल्कुल। देखो, भगवान ने अपनी अपनी बात नहीं रखी, अपने भक्त की बात रखी। भक्त की बात रखी, क्योंकि यस। भगवान ने कहा था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना? हाँ जी, हाँ जी। अपने भक्त की उन्होंने वचनों का लाज रखी और वो शस्त्र उठा लिया उन्होंने। हम्म। तो अपने भक्त के प्रति तो भगवान बस कुछ भी कर जाते हैं। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहे इस श्लोक के बारे में? हरिओम सर, हरिओम सबको। अ, मैंने ये सेशन अटेंड नहीं किया था, पर अभी जैसे दो आपने, आशु ने, और जितना मुझे मतलब मुझे ऐसा लगा कि उससे जो मुझे समझ में आया 2-3 लाइंस में कि
जैसे जैसे हम जब बहुत पाप कर लेते हैं तो हमारा अपना एक लो एस्टीम हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हम मतलब खुद को ही कन्विक्ट कर लेते हैं, मतलब घोषित कर देते हैं कि मैं अपनी, हमारी जो अपनी चेतना है, हमारी जो अपनी कॉन्शियस है, वही जैसे खुद को कटघरे में खड़ा कर देती है कि हम पापी हैं और हमारा कोई उद्धार नहीं हो सकता। और हमारी मतलब हम खुद ही अपनी जजमेंट देते हैं जब बहुत ज्यादा पतन के गड्ढे में गिर जाते हैं। पर मतलब इस श्लोक में जितना अभी अर्थ पड़ा, मुझे तो ये समझ आया कि यहाँ भगवान ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि भले ही ऐसा हो जाए, लेकिन अगर एक बार तुम मेरी तरफ मुड़ गए तो फिर वो कोई भी ऐसा सिन नहीं है जो अनफॉरगिवेबल ना हो। मतलब कोई सिन ऐसा नहीं है जिसकी माफी नहीं है। लेकिन शर्त यही है कि एक बार जब उसका एहसास हो गया, क्योंकि बेसिकली तो सर हम परमात्मा का अंश है ना, तो परमात्मा परम पवित्र है, हम भी उसका अंश है, तो हम भी, हमारे अंदर भी वो गुण है। और जब हम दुनिया से अपना रिश्ता बाहर जोड़ लेते हैं, बाहर बहिर्मुखी हो जाते हैं, मनमुख हो जाते हैं, तो शायद वो पापों की कलुष है, कालिमा जो है हमारे ऊपर चढ़ती है। जैसे ही हम अंदर मुड़ते हैं, जैसे ही भगवान की शरण में गए, तो वो पाप जो है वो फिर उनका कलुष धुल जाता है, क्योंकि फिर परमात्मा की सन्मुख हो गए और वही हो गए जो हम थे। वही भेड़ के बकरों बच्चों वाली बात की, वही शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड में पला, तो उसको लगा मैं भेड़ हूं, पर जैसे ही उसने गर्जना सुनी, तो एक बार जब उसको पहचान आ गई कि मैं तो शेर का बच्चा हूँ, फिर वो भेड़ों के झुंड में वापस नहीं जाएगा। फिर उसको पता चल गया कि मैं शेर हूँ, तो फिर उसने भी और अपने उसको पहचान लिया। ऐसे ही हम भी परमात्मा का अंश हैं, हमारे अंदर भी वो सारे गुण विद्यमान है, लेकिन वो आवरण में ढक जाते हैं जब हम संसार से अपना संबंध जोड़ते हैं। और फिर पाप की गलत काम करके हम खुद को ही मतलब अपने आप को जजमेंट सुना देते हैं कि हमारा सुधार नहीं हो सकता, हमने तो बहुत गलत काम कर लिया। लेकिन यहाँ शायद परमात्मा ये क्या, जितना मैंने अभी अभी सुना, जो मुझे समझ में आया, आप मतलब अगर मैं बहुत ही गलत बोल रही हूँ तो उसे करेक्ट कर नहीं दीजिए। नहीं 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 नहीं। नहीं मतलब मैंने तो जस्ट अभी जो सुना, मैंने पहले भी नहीं पढ़ा, पहले ये सेशन भी ये वाले श्लोकों वाला मैंने नहीं अटेंड किया था। पर जो अभी बात सुनते हुए जो मुझे समझ में आया कि वो यही है कि हम जब मतलब जैसे सर, जैसे कोई वो बन जाता है, हालांकि वो सही एग्जाम्पल नहीं है, मुख वो क्या मुखबिर बन जाता है कि पाप चोर है, लेकिन वो उसने वो गवाह बन गया सरकारी, तो फिर उसके मतलब उसको शरण भी मिल गई सरकार की और उसके गुनाह भी माफ हो गए। और हालांकि एग्जाम्पल एप्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, मुझे एकदम से सूझा तो मैंने बोला। तो हम तो भगवान के बच्चे हैं, उसका ही रूप है, तो जब हम उसकी इधर से मुड़ के, है ना, बंदे रबदा की पाना इधरों पुटना ते उधर लाना, तो जब उधर लगा दिया तो फिर वो शायद जो पिछला है वो धुल जाता है। शायद इस बात की एश्योरेंस है इस श्लोक में, जितना मुझे समझ में आया। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। और कोई? बात वही है कि जो हमारा स्वभाव है वो परमानंद का है, हम भगवान के अंश हैं। और रही बात दूस, रही बात दूसरी के हम कितना भी पापों से बच लें, देखिए एक दुरात्मा तो दुरात्मा है ही है, वो तो पापों में लगा ही हुआ है। लेकिन मान लीजिए कोई दुरात्मा ना होकर पुण्य आत्मा है, तब भी वो पाप तो उससे भी होते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बिना पाप किए कोई नहीं रह सकता। अब कोई व्यक्ति सिर्फ इस बात के ऊपर अड़ा रहे कि हम तो पापी हैं, हम तो भगवान के बारे में या भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, तो ये गलत है। ये भगवान जी यहाँ पर लोगों को एक ये समझ लिया आश्वासन दे रहे हैं कि अगर तुम लोग
क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये सब मेरा स्वरूप है। ये बात एक तो सबसे पहले ये जानने की है। हम ना जाने वो अलग बात है, लेकिन भगवान को पता है कि ये सब मेरा ही अंश है। अब उस अंश में किसी में उस अंश की अभिव्यक्ति बहुत तेज हो रही है, जो भगवान का भक्त है उसमें उसकी अभिव्यक्ति बहुत तेज पूर्ण है। और जो भगवान का भक्त नहीं है, जो दुराचारी है, उसमें भगवान की अभिव्यक्ति जो है वो बहुत मध्यम पड़ जाती है, नगण्य हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान का अंश नहीं, भगवान का अंश तो वो भी है। तो जो भी जीव जब भी जागे, भगवान कहते हैं कि बस तू जाग गया तो आ जा, फिर वो उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। बस बात वही है कि उसका संकल्प जो है वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे हमने कल परसों एक एग्जांपल ली थी कि एक सिगरेट छोड़ने वाला है, सिगरेट पीने वाला, उसे छोड़ने के लिए कहा जाए तो वो 2 दिन छोड़ के फिर वापस शुरू हो गया। तो संकल्प शक्ति जो है वो दृढ़ होनी चाहिए। अगर एक दुरात्मा है, और हमारे सामने सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो महर्षि वाल्मीकि की है। दूसरी तरफ आप देखिए तुलसीदास जी का एग्जाम्पल भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हालांकि वो दुरात्मा नहीं थे, लेकिन आशु जी देखना जरा, ये म्यूट कर दें सारे, प्लीज सारे अपना अपना म्यूट कर लें। तो तुलसीदास जी जो थे, उनको भी उनकी पत्नी के से ही मार्गदर्शन मिला था। उससे पहले वो भी काम वासना और मोह के भंवर में फंसे हुए थे। तो ये जो काम वासना और मोह है, ये भी पापों को जन्म देने वाले हैं। तो ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि जिसने एक बार अपनी पीठ जो है वो पापों की तरफ कर ली और अपना मुंह भगवान की तरफ मोड़ लिया, फिर जैसे भगवान जी ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं ऐसे लोगों को पतन में नहीं जाने दे। तो अगर वो कहीं ऐसा हो भी कि फिर से उनका जो मार्ग है वो वहां से डिग जाए, च्युत हो जाए, तो वो वापस उसे अपने मार्ग पे ले आते हैं। तो भगवान का जिसने एक बार हाथ पकड़ लिया, भगवान उसका हाथ छोड़ते नहीं है। ये भगवान जी यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात उन्होंने यह कही है कि जो पिछले श्लोक में थी, पिछले श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, दुराचारी से दुराचारी भी, उसको साधु ही मानना चाहिए। कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह से कर लिया, यानी उसने एक संकल्प ले लिया कि मैं अब गलत काम नहीं करूंगा। और यहाँ कहते हैं कि वो तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है। आपको सिर्फ संकल्प लेने की बात है, आपको केवल दृढ़ निश्चय करने की बात है,
फिर आप कोई भी हो, भगवान आपको अपनी गोद में लेने के लिए तैयार बैठे। और फिर वो ऐसे अपने भक्त का, ऐसे साधक का पतन नहीं होने देते। तो यही इन श्लोकों में भगवान जी ने कहा है। अब इसके बाद हम चलते हैं श्लोक नंबर, ये था 32 की ओर से। 32 पे चलेंगे हम। 32 पे जाने के लिए सावित्री बहन जी। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी, हरिओम। माम ही पार्थिवे पश्यते ये पीस स्यो पापयोनियः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रा स्तेपि यान्ति पराम गतिम। इसमें भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पाप योनि वाले भी हैं, उसमें चाहे स्त्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वो मेरी शरण में आ जाएं तो वो भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि इसमें भगवान जी कहते हैं कि मैं किसी में भी भेदभाव नहीं करता। इसमें जो वैश्य है उसमें ये नहीं कहा कि जो वैश्य है, वैश्यों का मतलब ये है कि वैश्य सोचते हैं कि जैसे वो जिनके अंदर व्यापार वाली वृत्ति होती है, वृत्ति को लेके कहा गया है, वो सोचते हैं कि हम भगवान को याद करेंगे तो हम अपना समय भी लगाएंगे और भगवान की जब भक्ति करेंगे तो इसके बदले में हमें मिलेगा क्या, वो ये सोचते हैं। और स्त्रियों के लिए ये कहा है कि वो उनका, स्त्री जो होती है उनका हृदय कोमल होता है, वो संसार में लगी रहती हैं, उनका संसार की तरफ ज्यादा ध्यान होता है। और शूद्रों के लिए भी ये नहीं कहा कि जो शूद्र है भी, शूद्रों के लिए ये कहा है कि जो बुरे आचरण में लगे हुए हैं, वो चाहे दुराचारी भी हैं, बुरे आचरण वाले भी हैं, लेकिन ये सब उन्हें अपने पूर्व जन्मों के कारण ही ये मिली है योनियां। जैसे कोई असुर बना है, पशु पक्षी बना है, या योनि उनको सही नहीं मिली है, वो कहते हैं वो भी मेरी भक्ति करते हैं और मेरी शरण में आते हैं तो मैं उनका भी उद्धार करता हूँ। मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ये नहीं है कि मैं साधुओं का और जो मेरे भक्त हैं उनका उद्धार करता हूँ। जो ये मतलब इस आचरण, दुराचारी लोग भी हैं, इस आचरण वाले भी हैं, वो एक बार संकल्प कर देते हैं कि हमने ये कर्म गलत कर रहे हैं और उनको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों के कारण ही दुराचारी बनते हैं। तो जब वो अपने मन में संकल्प कर लेते हैं कि हमने प्रभु की शरण में जाना है, और वो दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, जब वो प्रभु की शरण में जाते हैं तो प्रभु उनका भी उद्धार करते हैं। वो ये नहीं सोचते, प्रभु ये नहीं देखते कि वही दुराचारी है, ये और ये अधम है, इसका मैं उद्धार ना करूं। वो अपने भक्त का भी और दुराचारियों का कोई डिफरेंस नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जब वो दोनों ही प्रभु की शरण में चले जाते हैं तो प्रभु के लिए सब बराबर है। कहते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति हो, भगवान की भक्ति करता है, कहते हैं जैसे एक अंगारा होता है, वो अग्नि के पास जाता है तो उसकी सारी कालिमा खत्म हो जाती है, वो लाल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही आदमी जब प्रभु के सानिध्य में रहता है और प्रभु की भक्ति करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भी उस अंगारे की तरह शुद्ध हो जाता है। और पापों जो भी उन्होंने पाप करे हुए होते हैं उससे मुक्त हो जाता है, उस बंदे का कल्याण हो जाता है। क्योंकि जो ये दुनिया में भेदभाव बनाए हुए हैं, जिसमें जैसे ऊपर कहा गया है स्त्री, वैश्य और शूद्र, ये तो दुनिया में ही बनाए हुए हैं। प्रभु के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, प्रभु के लिए सब बराबर है। वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि मैंने पुरुषों का उद्धार करना है, स्त्रियों का नहीं करना। इसमें एक आपने कथा भी बताई थी कि एक बार
वो यज्ञ कर रहे थे, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान जी ने एक लीला रची। भगवान जी ने भेजा अपने दोस्तों को, कहो कि कृष्ण को ना भूख लगी है और कुछ खाने को दो। जब वो वहां जाते हैं और उनसे कहते हैं, वो हवन कर रहे होते हैं कि हमें कुछ खाने को दो, तो वो उनको डांट देते हैं, धुतकार देते हैं, वो खाने खाने को कुछ नहीं देते, अपने हवन में लगे रहते हैं। तो वो वापिस आ जाते हैं, वो भगवान जी को बोलते हैं कि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया और उल्टा उल्टा डांट फटकार के भेज दिया। तब भगवान जी ने कहा कि ऐसे करो, आप उनकी पत्नियों के पास जाओ। वो उनकी पत्नी, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास गए। उन्होंने वही शब्द रिपीट करे कि हमें, कृष्ण जी कह रहे हैं कि हमें कुछ भूख लगी है, कुछ खाने को हमें मिल सकता है। तो उन्होंने इधर उधर ढूंढ के, उन्हें जो भी, इतने भाव विभोर हो गए कि कृष्ण जी ने हमसे मांगा है, जो भी मिला उन्हें दे दिया, तो वो चले गए। तो ये इसका इसका मतलब ये है कि स्त्री उनका उद्धार हो गया, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो क्योंकि जब वो कृष्ण जी को मिलने के लिए भाग रही भी, कृष्ण जी के दर्शन करने हैं, तो एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कैद कर दिया और जाने नहीं दिया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई, जब उसे पता चला, तो उसने कहा कि मैंने गलत काम करा है। तो यहाँ शायद मैं थोड़ा भूल गई हूँ, क्योंकि जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसका उद्धार होता है कि क्या, ये मुझे अब याद नहीं रहा पूरा प्रसंग। इसका मेन ये है कि प्रभु किसी में भी, चाहे कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्त्री है, किसी में भी कोई फर्क नहीं करते, सबको समान दृष्टि से करते देखते हैं। मेन मकसद इसका ऊपर वाले श्लोक से लिंक है भी, जो भी प्रभु की शरण में चला गया और अपना तन मन धन से अपना सब कुछ भगवान को छोड़ दिया और भगवान की ही भक्ति में लग गया, अपना समर्पण कर दिया, तो प्रभु उसका उद्धार करते ही करते हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। क्योंकि भगवान सब में समभाव देखते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करते हैं। बिल्कुल। हाँ जी, कोई और कुछ इनमें ऐड करना चाहे? अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना किसी को? मैं इसमें एक ही बात कहूंगा कि आपको ध्यान होगा, भगवान जी ने कहा था कि ये जो चारों वर्ण हैं ये मैंने बनाए। अब हमारे समाज का एक वर्ग है जो इस बात को लेकर भगवान की और गीता की निंदा करता है। जबकि ना तो उसे भगवान के वचनों का पता, ना उसने गीता जी को कभी पढ़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इस बात को सुन के कि भगवान ने कहा है कि ये जो वर्ण व्यवस्था है इसकी रचना मैंने की है, केवल इतनी बात सुनकर ये लोग गीता के विरोधी हो गए हैं, भगवान के विरोधी हो गए। जबकि भगवान जी ने जब पूरी बात पढ़े तो कहा था, गुण कर्म विभाग के अनुसार मैंने चारों वर्णों की रचना की है। तो भाई, जो कोई आलस और प्रमाद से भरा हुआ व्यक्ति होगा, अगर उसे शूद्र कहा जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर किसी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसे ब्राह्मण कहा जाए तो क्या बुराई है? अगर कोई अपने समाज की, देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए हथियार उठाकर खड़ा हो जाए तो क्या बुराई है? उसे क्षत्रिय कहने में क्या बुराई?
यही बात इस श्लोक के बारे में भी कही जाती है कि भगवान तो स्त्रियों के, वैश्यों के और शूद्रों के विरोधी हैं। जिन भगवान ने स्मत्वम योग उच्चते कहा है, वो भला ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? ये सोचने वाली बात। स्वामी तेजोमयानंद जो हैं, चिन्मय मिशन वाले, उन्होंने इस बारे में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ये जो बातें कही गई हैं स्त्रियों के बारे में, वैश्यों के बारे में और शूद्रों के बारे में, ये वर्ग विशेष के प्रति ना होकर ये उनकी वृत्तियों के प्रति कही गई। कि एक स्त्री जो है वो अपने परिवार के मोह में बहुत बंधी रहती है। हालांकि बहुत से अपवाद हो सकते हैं, पर एक जनरल अगर हम देखें तो इसे सत्य पाते हैं। इसी प्रकार जो वैश्य हैं वो घटाव बढ़ाव की तरफ बातें करते हैं। उन्हें ये लगता है कि भाई ये काम करेंगे तो इसमें कुछ मुनाफा होगा कि नहीं, और ये करेंगे कोई घाटा तो नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार जो आलस्य और प्रमाद के मारे हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ये जो है, ये वृत्तियों की बात हो रही है यहाँ पे, ना के वर्गों के बारे में। भगवान जी कह रहे हैं कि जो इस प्रकार के लोग भी हैं, यदि वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, एक निश्चय कर लेते हैं, जैसा पिछले श्लोकों में कहा था, तो कहते हैं कि वो मेरी शरण होकर वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, मेरे धाम को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान जी तो कहीं भेदभाव की बात ही नहीं करते। नेक्स्ट ये सर मैं कुछ कहूँ इसके बारे में? प्लीज। हाँ, जैसे अब देखिए इन्होंने जैसे इसमें ये नाम लिया शूद्र का, चांडाल का, स्त्री का, वैश्य का, है ना। तो अगर हम देखें तो महाभारत में बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, स्त्री, शूद्र, वैश्य आदि की बहुत सारी कथाएं हैं। जैसे उसमें आप अगर महाभारत का शांति पर्व देखें तो वहाँ व्यास जी ने जनक और एक सुलभा नाम की स्त्री हुई है साधारण, उसका उन्होंने एक संवाद है, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, मतलब महीना एक पहले। तो अब अगर मैं उसको इससे जोड़ के देखूं तो उसमें उन्होंने एक प्रसंग की रचना ही किया ना व्यास जी ने, मतलब व्यास जी ने ही महाभारत को एक तरह से वो किया है, मतलब क्या कहेंगे, संपादित किया है, भगवान की वाणी को उन्होंने ही अक्षरों में ढाला। कि अब राजा जनक जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए वो उसके पास जाते हैं, है ना। अब हम लोग, हमारे जो सो कॉल्ड पंडित हैं, उन्होंने ये बना दिया कि भाई स्त्रियों को तो वेदों का अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो सुलभा है, अगर हम वो शांति पर्व का संवाद सुने तो वो मतलब डायरेक्टली राजा जनक को ब्रह्म विद्या सिखा रही है। वो एक मामूली स्त्री है और जनक बहुत बड़े सम्राट हैं, कहानी कहानी है, कभी मौका लगेगा तो बता दूंगी। और कितनी विद्याएं हैं जनक जी के पास, लेकिन उनके पास मोक्ष नहीं है। तो व्यास जी ने उसे सुलभा के चरणों में झुकाया, देखिए, है ना। अब तुलाधार वैश्य की कथा, ये तो स्त्री का हो गया एक एग्जाम्पल। तुलाधार वैश्य जो है, ये तो पहले भी एक बार मैंने बताया था और आपने भी शायद इसका जिक्र किया था, कि जो जाजली ब्राह्मण था वो ज्ञान पाने के लिए जाता है, तो तुलाधार क्या कहता है उन्हें, जो वैश्य है, जो मतलब जिसका काम बिजनेस करना है, वो एक ही बात बोलता है, भाई तराजू की डंडी सीधी रख, तराजू की डंडी सीधी रखने में मेरा सारा ज्ञान समाया हुआ है ना। अब ये हो गया वैश्य का एग्जाम्पल। अब ऐसी एक कहानी एक शिकारी की भी आती है। अब शिकारी जो है वो कसाई है, वो पशुओं को मार के सेवा कर रहा है समाज की। तो एक अहंकारी तपस्वी ब्राह्मण के लिए कहा, तो उसको हैरानी हुई ब्राह्मण को कि मतलब कसाई मुझे क्या ज्ञान देगा। तो ब्राह्मण जब उस शिकारी कसाई के पास गया
तो वो अब कसाई क्या कर रहा है, वो मांस काट रहा है, मांस धो रहा है और मांस को साफ करके बिक्री कर रहा है, उसको बेच रहा है। तो उसने ब्राह्मण से कहा भी देखो, मैं मेरा जो ये काम है ये जितना से ज्यादा धर्ममय हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ इसको। मैंने अपनी आत्मा इस काम में उड़ेल दी है। मैं अपनी पूरी आत्मा का जो पूरा जो निचोड़ है वो इसमें इस कर्म में डाल रहा हूँ और अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। तो देखो महाभारत में ये जो स्त्री की, शूद्र की सारी कथाएं महाभारत की हैं, वैश्य की जो कहानियां आती हैं, तो उनका देखा जाए तो साफ साफ उद्देश्य तो यही है कि सबको दिख जाए भाई कि मोक्ष का द्वार जो है वो सबके लिए खुला है। मोक्ष जो है बेसिकली ना तो वो किसी की इंटेलिजेंस विद्वता पर आधारित है, ना ही उसकी कर्म करने की कला पर, उसकी भक्ति पर आधारित है। सीधी सादी मतलब जो भक्ति है वो अपने आप में काफी है। तो जो ये एग्जाम्पल भी दिए हैं, ये श्लोक को अगर व्यास जी ने अपनी व्याख्या भी दी है इस श्लोक को, 32वें श्लोक को, तो मुझे ये तीनों चारों बातें याद आ गई कि तो भगवान जो है वो तो सजना कसाई के घर में भी काम कर रहे हैं, और भगवान जो है वो नरसिंह मेहता की हुंडी भी तार रहे हैं, वो तो वैश्य थे। भगवान जो है वो एक नाथ के यहाँ पानी भी भरते थे। भगवान जो महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस संत हुई हैं जनाबाई, उनके साथ वो मसाला कूटने पीसने का काम भी करते थे। तो मतलब कहने का भाव तो यही है कि अपने जितने भी हमारे काम हैं अगर हम उनका संबंध परमात्मा से जोड़ लेते हैं तो वो काम जो है वो शुद्ध भावना से मतलब पूर्ण हो जाता है, सेवामय हो जाता है। यही यज्ञ है, यही मोक्ष का द्वार है। इतना ही कहना था मुझे। ऐड तो क्या करना था, जो मैंने मतलब पढ़ा था, सुना था, समझा था, वो मैंने तो इन जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्त्री का, वैश्य का, शूद्र का, तो ये ये हम वैसे भी ये तो देखा जाए तो ये विभाजन जो है ये तो हम ही ने किया है ना। भगवान की भक्ति में तो जो भी लोग लगे हुए हैं उनमें तो उन पर तो ये नहीं लागू होता। सभी उस परम धाम के हैं, अधिकारी हैं। ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो हमारे कर्मों के कारण हमारे ऊंच नीच है, जाति के कारण, जैसे आपने भी बोला कि ये कर्म हमारी जो है उसके के ऊंच नीच का भेद था। जाति तो बना दी गई, लोगों ने बाद में इसको जातिगत बना दिया। तो जब उसकी शरण में आ गए तो हम तो बच्चे हैं उसके, तो ये तो मतलब निम्न जो सोच है वो चांडाल है। अगर हम तामसी हैं तो हम वैश्य हैं, अगर हम सात्विक हैं तो हम ब्राह्मण हैं। खाली ब्राह्मण के घर में पैदा होकर हम ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। तो मतलब अगर ऐसे भी हो गए हैं, पैदा भी हो गए हैं, लेकिन हमारी सोच सात्विक है, वैश्य के घर में पैदा होके चंडाल के घर में, अगर भौतिक दृष्टि से भी जो विभाजन है अगर हम उस श्रेणी में भी आते हैं तो भी अगर हमारी सोच सात्विक है, हमारा कर्म जो है वो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, तो हम उस मोक्ष के अधिकारी हैं। इतना ही मुझे कहना था। लोगों को वर्ण और जाति व्यवस्था में फर्क ही नहीं पता, असली बात ये है। अपने फायदे के लिए बाद में सर इसको हाँ। कर लिया ना, समाज के सो कॉल्ड उच्च वर्ग के लोगों ने इसको भगवान का वाक्य बोल के कि भगवान के घर से ही हम बन के आए हैं, वर्णों में विभाजित होकर आए हैं, तो उन्होंने अपना फायदा उल्लू साधा है। जबकि भगवान ने तो उसके तो हम बच्चे हैं, वो थोड़ी वर्ण ठप्पे लगा के, वो पिक्चर आई थी जो पी के, तो ठप्पा थोड़ी लगा के उसने भेजा है कि ये चंडाल है, ये शायद शूद्र है, ये वैश्य है। अगर राबिया जैसों को भगवान की प्राप्ति हो सकती है, जनाबाई को प्राप्ति हो सकती है, तो स्त्रियां भी उतनी ही अधिकारी हैं। ये अधिकारी नहीं है वेद सुनने की, या अधिकारी नहीं है यहाँ वहां जाने की, तो ये भौतिक विभाजन है, ये आध्यात्मिक विभाजन नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू। सर इसमें ये भी शबरी का भी आ सकता है, वैसे तो अंगुली माल और वाल्मीकि का तो अंगुली वही माल का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ अंगुली माल का तो जी अंगुली, इतना वाल्मीकि जी से भी ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ जी वाल्मीकि हाँ तो जी। एकदम से भगवान की ओर मुड़े और वो भगवान की मतलब लिखने लग गए। अंगुली माल को तो लोगों ने पत्थर मार मार के लहू लुहान कर दिया। बिल्कुल। अंगुली माल को तो बहुत प्रताड़ना सहनी पड़ी, क्योंकि अंगुली माल ने लोगों को बहुत दुखी किया था। और लोग तो मतलब उनको तो मतलब अपना गुस्सा, अपना लॉस, जो कुछ भी उनका नुकसान था, लोगों ने अपना सारा वो गुबार निकाला, उसको इतना मारा। लेकिन उसकी तो मतलब जो समर्पण कह लीजिए, जिस सर ने 31 श्लोक में बोला, एक बार मुड़ गए, वो निश्चयात्मक बुद्धि वही यहाँ पे बात आ जाती है। एक बार मुड़ गए, निश्चय कर लिया,
ऐसा नहीं होता कि निश्चय कर लिया फिर जो कष्ट नहीं आएंगे। इसमें ये और भी स्पष्ट कर देना मैं चाहूंगी और अपने आप को स्पष्ट करना चाहूंगी कि निश्चय कर लिया भगवान की ओर मुड़ गया, भगवान अब कोई कष्ट नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचना है। निश्चय कर लिया मतलब कुछ भी हो, अब हो गया निश्चय, तो पाप क्षमा है। तो अंगुलीमाल के साथ तो ऐसा हुआ कि उसका निश्चय वाकई काबिले मतलब कमाल था। अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ जितनी मैंने कहानी पढ़ी है, और और वो है असली। एक और भी है कहानी, वो जो एक सांप होता है जो लोगों को काट रहा होता है, और कौन सा सर वो? एक जी। संत वहां से गुजरते हैं और उस सांप को कहते हैं कि भाई तू हम्म। काटता है। वो काटना छोड़ देता है, लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं। बिल्कुल। और अब उसने तो संत महात्मा ने कहा, उसने निश्चय कर लिया कि मैं नहीं काटूंगा, पर उसकी प्रताड़ना देखो कितनी होती है, लोग उसे, कितनी होती है। है ना। अब वो जब संत फिर समय बाद वहां आते हैं, वो देखा है कि वो तो मरणावस्था में, कह रहे क्या हुआ, कह रहे जी आपने कहा था, हम्म। मैं यही तो कहा था काटना नहीं है, फूफा काटना थोड़ी मना किया था तेरे को। बिल्कुल। तो जो एक बार भगवान की तरफ मुड़ जाता है, तो फिर तो भगवान उसका पिंड नहीं छोड़ते, वो चाहे भी। सर सर इतना है ना कि उसको कष्ट आएंगे, हम ये सोचें बाहर के बैठे चालाकी चले कि मुड़ भी जाए और कष्ट भी ना आए, लेकिन उसको कष्ट कष्ट दिखते ही नहीं है, उसको प्रसाद दिखता है वो। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये फर्क है। तो कष्ट, हम ये कष्ट सोचें कि एक्चुअली, एक्चुअली जो लोगों में भ्रम है ना कष्ट वाला या दुखों वाला, वो इस कारण से है कि लोग सोचते हैं कि भी भगवान की तरफ मुड़ गए हम, भगवान की भक्ति लगे करने, तो अब हमें कष्ट नहीं आने चाहिए। तो अब कष्ट क्यों नहीं आ, अब हमें कष्ट क्यों आ रहे हैं। अब हम्म। लोग एक बेसिक जो ये फंडा है लॉ ऑफ कर्मा का, वो ये नहीं समझते कि जो हमारा कार्मिक अकाउंट है वो तो डिप्लीट हो जाएगा भगवान की कृपा से, पर जो हमारा प्रारब्ध है वो तो बिल्कुल। हमें भोगना पड़ेगा। वो भोगना पड़ेगा, जो तीर कमान से निकल चुका है वो बस तो बस लगना ही लगना है। हाँ। बस जो प्रारब्ध है, जो हमारे कर्मों के खाते में से हमारा प्रारब्ध बन गया, हम्म। वो तो जब तक ये शरीर है इसको कोई, ये तो इसे कोई नहीं टाल सकता। यस। भगवान ये कि वो जो कष्ट है उसे सहन करने की, उसे, जैसे वो एक वृद्ध थे जिनको जो रात में समस्या हो गई थी कि वे वो रात को ही शोषु पोटी कर देते थे, तो वो रात को अपने बच्चे को बुलाते, वो आता, शुरू शुरू में तो आता रहा, कुछ दिन बाद वो फिर देर से आने लगा, कुछ दिन बाद और देर से आने लगा। अब वो जो वृद्ध व्यक्ति थे भगवान के भक्त, तो उन्हें, उनको हम्म। तकलीफ हुई कि भाई मेरा बेटा जो है वो आ नहीं रहा। तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो आवाज लगाते हैं, उनका बेटा हाँ। तुरंत आ जाता है। अब वो कुछ दिन तो देखा, उन्होंने कहा कि ऐसा क्या चेंज आ गया मेरे बेटे के अंदर, तो उन्होंने उंगली पकड़ ली, कह रहे बताओ कौन हो, कह रहे तुम्हारा बेटा, कह रहे ना, कह रहे ना मुझे अपना रूप दिखाओ, अपना वास्तविक रूप दिखाओ, मुझे पता है आप कौन हो, मेरा बेटा तो ऐसे आता ही नहीं था। अब भगवान जी को जब लगा कि भी इसे पता लग गया है, उन्होंने अपना रूप दिखा दिया। कहते भी आप तो भगवान हो, कहते मेरे, मेरी इस हालत को ऐसा क्यों कर रखा है, मुझे अपने साथ ले जाओ। भगवान कहते तेरा प्रारब्ध है वो तो कटवाना पड़ेगा, नहीं तो तुझे अगला जन्म मिलेगा, मैं तो चाहता हूं तुझे इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। तो प्रारब्ध नहीं हमारा बदल सकता। आप ये देखिए कितने बड़े बड़े संत हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो कैंसर से मरे हैं। मैं आपको बताता हूँ हमारे गुरु जी कैंसर से मरे हैं। जी। अब स्वामी विवेकानंद जो हैं वो 30s में चले गए, कोई जाने की उम्र थोड़ी थी वो। तो जो प्रारब्ध है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो तो भोगना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं भोगोगे तो अगला जन्म भोगना पड़ेगा।
बाकी सब कुछ भगवान जी समेट लेते हैं। पर प्रारब्ध जो है, वो जो इस शरीर के साथ चिपक गई है चीज, वो तो भगवान जी भी नहीं उतार सकते, वो तो भोगनी ही पड़ेगी। चलिए जी, समाप्त करते हैं यहीं पे, समापन है ना। पर सर ये भी तो कहते हैं ना, भगवान की शरण में चले जाएं तो सूली भी कांटा बन जाती है। हाँ, ये फिर कैसे कहते हैं? कांटा तो है ही ना। वही बात वही है। वही हुआ कि हमें दुख महसूस नहीं होता। वही बात आई, मतलब कांटा बनेगा। अब वो वृद्ध की जो एग्जांपल है वो यही है कि ये ठीक है, जो उसका था वो तो चल ही रहा था, भगवान जी वो खुद कटवा देते हैं उससे। सर वो सूली का कांटा ना भी बने, वो कांटे सूली छोटा सा दिखता है। अब देखिए मैं इनकी सिख गुरुओं का देखती हूँ कि मतलब नीचे से आग जली हुई है, देग में उनको बिठाया गया, ऊपर से गर्म रेत डाली जा रही है। ये इससे बड़ा आप इमेजिन भी करके देखो, गरम गरम फुलके की भाप भी लग जाए ना अगर अपने हाथ में सही तो बात, छाला पड़ जाता है। सही तो बात है। वो कांटा बने, कांटा सूल बने या सूल कांटा बने, वो लगने लगता है भक्त को वैसा। ये कितनी बड़ी बात है, इमेजिन करके देखो कि मतलब बीच में खड़ा करके आरे से आपको सर से लेके पैर तक काटा जाए एक जिंदा इंसान को, एक जिंदा इंसान को रुई लपेट कर आग लगा दी जाए, दो छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया जाए और वो भगवान का नाम लेते, ये क्या है? ये पूर्ण समर्पण और परमात्मा के साथ पूरा शरीर से बिल्कुल संबंध तोड़ के उसके साथ मिल जाना। तो यहाँ बिल्कुल। पे सूल और कांटा क्या है, तो दिख रहा है सामने की इतना बड़ा दुख है, देखने वाले की आंखों में वो कितना बड़ा दुख है, लेकिन भोगने वाले की आंख में वो प्रसाद है परमात्मा। सहने वाले भी देखो कैसे कर गए इस काम को, बिल्कुल। है ना। सहने वाले ने तो अपनी हिम्मत दिखाई, पर करने सर वाले। मलेर कोटला में सर कुका कुका जो मूवमेंट था उनका मेन, मैं गई थी वहां पे, उनका मेन वो है स्तंभ बना हुआ है वहां पे। माओ को सामने बिठाकर सरदार जो स्त्रियां थी उनके गले में उनके कटे हुए बच्चों की मालाएं डाली गई और उनके सामने उनको बोला देखो, उनके हस्बैंड्स को सबके, उनको जैसे उनको मारा गया और फिर उनको वो किया गया, आप देखिए। तो क्या है फिर ये यही है, ये कांटे का सूल, जो भी कहानी कहावत है, अभी सूल का कांटा बन जाता है, ये जो है वो वैसा ही है, पर हमारा उसको ग्रहण करने का भाव ही बदल गया। बिल्कुल। दुख एक्चुअली का आकार उतना ही है, ये हमारी मनोस्थिति उसको हम जो ये छोटा या बड़ा है ना समझती है। कि मतलब जब ज्ञान हो जाता है तो हमारा शरीर से संबंध टूट जाता है, बिल्कुल। हम शरीर को शरीर नहीं समझते। हम्म। तो वो जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है व्यक्ति, उसके लिए उसका शरीर शरीर रहता ही नहीं। चलिए जी। बहुत अच्छा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। कल अंतिम 2 श्लोक रहेंगे इस अध्याय के, तो इसके बारे में कुछ और या कोई भी शंका रह गई हो तो कल आप सब लोग अपने विचार रख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। हम तो सोच रहे थे आज समापन हो जाएगा। चलो सर, वैसे 9th चैप्टर से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना, और ये लास्ट वाले श्लोक तो हमारे ऊपर ज्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं क्योंकि हम ऐसे ही हैं मेरे ख्याल से। ना, हम ऐसे नहीं है। नहीं सर, गलतियां तो कर रही है ना, तो उनको आप ऐसे ना कहा करो। आप नहीं हो, हम तो हैं, थे। भगवान ने भगवान ने भी ये 30वें श्लोक में क्या कहा कि जो दुराचारी जो है मेरी शरण शरण में आ गए हैं, मैं उनका पतन नहीं होने देता। अब आप शरण में अपने आ, आप को, वो तो है ना। फिर आप अपने आप को दुराचारी मानते रहो तो मानते रहो, है ना। अब आप, ये सबसे पहली कंडीशन है
कि आपको ये मानना है कि मैं पापी नहीं हूं, तभी आप भगवान के भक्त हो सकते हो। अगर आप अपने आप को पापी मानते रहोगे तो आप भगवान के भक्त नहीं हो सकते। मैंने आपको ये बात बहुत बार कही है, मेरे ख्याल बहुत बार कह चुका हूं मैं, फिर भी आप पता नहीं क्यों नहीं इस बात को मानने को राजी। सर मानने को तो राजी हैं। हाँ अच्छा, बात आती है दूसरी, समर्पण की। पूर्ण समर्पण भी तो नहीं है, संसार में भी तो लगे हुए हैं ना। जी, भगवान जी कब कह रहे हैं आप पूर्ण पूर्ण समर्पण करो? आप बस लगे रहो, लगे तो हुए हो ना। पूरा पूरा क्या चीज है? अभी हमने ये श्लोक मंत्र पढ़ा, क्या है? पूरा सिर्फ परमात्मा है। हम पूरे हो ही नहीं सकते, हम पूरा कुछ नहीं कर सकते। हम पूरा कुछ करने की बात करेंगे तो समझिएगा हमारे अंदर अहंकार बोल रहा। आपने पूरा कुछ नहीं करना, पूरा तो भगवान है। अब भगवान भगवान के अलावा पूरा है कौन? चलिए। थैंक यू सर। इस ग्रुप में सभी से मेरी दरख्वास्त है हाथ जोड़ के कि अपने आप को पापी, दुरात्मा, जो कुछ हो चुका है, या मेरा समर्पण पूरा नहीं है, ये सब बातें भूल जाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, बस। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, बस। ये बातें याद रखो, जब भी दिन में याद आए आपको ये बात 2 दिन बोल लो। एक तो ये कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। चाहे आपका इष्ट देव कोई भी हो, वो गोपाल ही हो जाएगा, या जो गोपाल हैं वो आपके इष्ट देव हो जाएंगे। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करो। ये हम देवता देवता में भी जो फर्क करते हैं ना, ये भी समस्या है हमारे साथ। तो बस ये बात रखो। बाकी क्या हुआ क्या नहीं, तो ये तो चलता रहेगा। और एक चीज और है कि आपसे अच्छा ना बने, बुरा ना करो, बुरा ना सोचो। अपनी तरफ से कोशिश करो अच्छा किसी का हो जाए, पर अपने मन वचन कर्म से बुरा ना करो। हो जाए तो भगवान को कह दो भाई हो गया, अब तू जाने, भगवान को छोड़ दो वो भी। तो दीन दयाल हैं, कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। वो तो सब कुछ छोड़ लेते हैं हमारा। अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम सोचते रहेंगे हम पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं, तो भाई भगवान भी क्या करेगा, है ना? तो हम ये सोचेंगे हम पापी नहीं, हम तो भगवान के भक्त हैं, बस। फिर पापी हैं नहीं है भगवान जाने, हमें क्या लेना। हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो भगवान के हैं। हमारा भगवान के अलावा ना कोई है, ना कोई होगा, ना कोई हो सकता। ये मैं नहीं बोल रहा, स्वामी राम सुखदास जी बोल रहे हैं। तो बस हाँ जी। नहीं सर, मैंने मुझे हंसी आ गई जब आपने कहा कि मैं नहीं बोल रहा, राम सुखदास जी बोल रहे हैं। नहीं, मैं पता है क्या है, ये फैक्ट है। मैं हमेशा ये बात क्लियर कर देता हूँ कि कहीं ये ना समझ लेना कि मैं ज्ञान मुझे बहुत ज्ञान हो गया है। नहीं, ये कुसुम मैडम दूसरी तरफ ले गई हैं। नहीं चलो। नहीं, मैं यही था, नहीं मेरा यही था जो सर कह रहे हैं। आपने क्या समझा? नहीं नहीं मैंने कहा सोच रहे हैं भी राणा सर के मुख से राम सुखदास जी बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मैं समझ गई। नहीं, वो सर मैं ने पहले भी ये बोलता कहना हूँ ये था कि बात। मुझे ना समझना, ये उनकी वाणी बोल रहा हूँ, कहीं मुझे ना धर्मात्मा समझने लग जाना कि मैं इतना ज्ञानी हो गया हूँ। सर है